गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था जहां उमर रहता था। वो हमेशा से एक बात सोचता था। हम कहते हैं अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन अगर वो है तो हम उसे क्यों नहीं देख सकते? इसका ये सवाल उसके मासूम जहन को बहुत परेशान करता। एक शाम जब उमर ने यही सवाल अपने अब्बू से पूछा तो वो मुस्कुराए, दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, बेटा देखो, हवा को तो हम छू भी नहीं सकते, लेकिन जब ये दरख्त हिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हवा मौजूद है। अल्लाह की कुदरत भी ऐसी ही है। लेकिन उमर का दिल अब भी नहीं मान रहा था। अगले दिन वो गांव के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग हाजी साहब के पास पहुंचा, जो हमेशा मस्जिद के सहन में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। हाजी साहब ने उमर को अपने पास बिठाया और एक चिराग उसके हाथ में थमाते हुए कहा, इसे जलाओ। उमर ने मैच से चिराग रोशन किया। चिराग की लो हल्की हवा में नाचने लगी। हाजी साहब ने पूछा, क्या तुम इस रोशनी को अपने हाथ में पकड़ सकते हो? उमर ने चिराग को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ गर्मी महसूस हुई। नहीं, लेकिन मैं उसे देख सकता हूं। हाजी साहब की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, अल्लाह की मोहब्बत भी इसी तरह है। हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी उदास को हंसाते हैं, तो हम उसकी रहमत को महसूस कर सकते हैं। अगले कई दिनों तक उमर ने अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को गौर से देखना शुरू किया। सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाहट, खेतों में लहलहाते हुए सुनहरी गंदुम के खुशे, बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली खुशबू, हर चीज़ उसे अल्लाह की तरफ ले जाती। उमर ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे नेक काम करने शुरू किए। वो अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जाता, बूढ़ी दादी के लिए बाजार से सामान लाता और मस्जिद में नमाज के बाद फर्श साफ करने में इमाम साहब की मदद करता। एक दिन जब उमर अपने दोस्त के साथ खेत के किनारे बैठा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा रोशन और खुश है। इसे समझ आ गया कि यही तो ईमान की रोशनी है।